और सुंदर श्री राधा जी और स्वयं श्री कृष्ण के साथ में महाराज की भी कथा होगी। आज महादेव वृंदावन भी जाएंगे, तो आगे चल करके हम लोगों को बहुत सारी कथा सुनना। शीघ्रता से महाराज जी। भोले शंकर भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। हमारे समक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार से श्री तोखन साहू जी पधारे हुए हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद लें, उनका स्वागत करें। आप बिलासपुर से सांसद हैं, जोरदार ताली बजाएं हमारे सांसद जी के लिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे सभी लोग। तालियों में आवाज नहीं है आपकी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बोलो हर हर महादेव। देखो आवाज जोर से आना चाहिए, हर हर महादेव। और आगे की कुछ माननीय केंद्रीय मंत्री जी पूज्य माला पहना के महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे, उनका स्वागत करेंगे। पूज्य महाराज श्री शॉल उड़ाकर उनको आशीर्वाद देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत एक बार फिर से मंत्री जी का। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ माताएं सुबह हमसे पूछ रही थी कि महाराज श्री क्या गुरु दीक्षा देते हैं, तो एक दिन महाराज श्री से बात करके मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन गुरु दीक्षा का भी शुभ कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, क्योंकि हमें जीवन में गुरु बनाना अति अनिवार्य है। गुरु शब्द की महिमा भी, गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। कहते गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद यो मिलाए। तो वो एक गुरु ही है जो कि गोविंद से हमें मिला सकता है। कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान है वो ही हमारे गुरु हैं। नहीं, भगवान को मिलाने वाला ही गुरु है। कबीरा तेनर अंध हैं जो गुरु को कहते, और कबीरा तेनर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, अगर गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर एक बार को हरि रूठ जाता है तो गुरु ठोर है जो कि भगवान को मिला सकता है। अगर गुरु ही रूठ जाए तो फिर भगवान भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। आइए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द हमारे सभी जनता जनार्दन के लिए बोलकर उनके लिए अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, रुद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। व्यासपीठ पर आसीन पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी साधना से हम सबको यज्ञ भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। मेरे साथ पधारे हुए बहुत ही सम्माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान जी मंच पर विराजमान हैं। श्री जलेश्वर साहू जी हमारे जिला पंचायत सदस्य, आदरणीय श्री विष्णु बिंदल जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई सोमेश तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय उमाशंकर कश्यप जी, इंद्रजीत छत्री जी हमारे मंडल अध्यक्ष,
आदरणीय अशोक कौशिक जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री आगरदास जी हमारे आदरणीय विधायक प्रतिनिधि, श्री गोलू जी हमारे सरपंच, आदरणीय धनंजय जी, श्री यादव जी, श्री परमानंद जी, श्री राकेश जी, समारू कौशिक जी, विमला मानिकपुरी जी पार्षद, रात्रे हमारे आदरणीय पार्षद रामनाथ वर्मा जी, संदीप सलूजा जी, जमुना वर्मा जी, बड़ी संख्या में हमारी भक्ति में, वात्सल में, ममता में हमारी माताएं बहनें विराजमान हैं। कथा के रस रसिक श्रोता समाज, सभी सज्जन वृंद, सबसे पहले मैं इस यज्ञ के आयोजन के लिए पूज्य महाराज जी को और आप सबको, सभी नागरिकों का, हमारी माताओं बहनों का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनकी मेहनत और परिश्रम से हम सबको इस यज्ञ रूपी संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यज्ञ का आयोजन ऐसे ही नहीं होता, जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब हम सबको कथा सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है और यज्ञ नारायण भगवान का भी दर्शन प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस पर वो लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यदि गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, भाई कथा तो ऐसे ही बन जाती चौपाई, लेकिन मनुष्य के लिए लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो क्यों लिखा? क्योंकि मनुष्य में भक्ति करने का जो साधना है तो मनुष्यों में है। तो हम जब इस धरती पर आए हैं तो धरती पर आए हैं तो भगवान को याद करें, स्मरण करें। और जब धरती पर आए हैं माता पिता और भगवान की कृपा से, तो धरती पर जब आए हैं तो धरती पर कैसे रहना है, धरती पर कैसे चलना है, समाज में किस तरह से रहना है, गुरुजनों का किस तरह से सम्मान होना चाहिए, वो सब हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने धर्म ग्रंथों से सीखते हैं। इसलिए हम सब भगवान को याद करते रहें। एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। और धन्य धन्य वह देश को, और धन्य धन्य वह गाँव, और धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम। वह गांव धन्य है, वह जीव धन्य है, वह स्थान धन्य है जहां भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं यहाँ से सामने से लेकर के पीछे तक बैठी है, कितनी बड़ी संख्या में है, बड़ी गौरव की बात है। और मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार न होता, और भैया दूज रक्षाबंधन का त्यौहार न होता, और रह जाते हो घर आंगन सूने बन करके, जिस घर में बेटियों का अवतार न होता, जिस घर में बेटियों का अवतार न होता। माताओं के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए कितने सौभाग्य की बात है। भगवान राम को लाने वाले कौन है? भगवान राम को लाने वाले हमारी छत्तीसगढ़ की हमारी माता कौशल्या माता है। कितनी गौरव की बात है। ब्रह्म को जब इस धरती पर आना हुआ तो हमारे कौशल प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश दंडकारण्य जिसे कहा जाता था, ऐसे हमारे कौशल प्रदेश की हमारी बेटी कौशल्या माता की गर्भ में आए। तो भगवान को लाने वाले कौन है? भगवान को लाने वाले हमारी छत्तीसगढ़ की हमारी माताएं हैं। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सब लोग कथा सुने, कथा को आत्मसात करें, और जो हमारे गुरुजन मंच के माध्यम से हम सबको कथा सुनाते हैं उन कथा को आत्मसात करनी चाहिए। इसलिए ऐसे कथा के आयोजन के लिए, ऐसे यज्ञ के आयोजन के लिए आप सबके सहयोग से कथा का आयोजन हो रहा है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है त्रिवेणी संगम में। 60 करोड़ लोग श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। कितनी बड़ी गौरव की बात है। 144 साल बाद तो हमें भी इस संगम में, इस रुद्र महायज्ञ की संगम रूपी, कथा रूपी संगम है, उसमें डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो वहां नहीं जा पाए हैं, यही कथा को सुन करके इसमें आनंद ले सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। कथा श्रवण को जाइए और तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि न यज्ञ समान। यदि मन में विचार आ जाए कि चले हम भी कथा सुनने के लिए, तो ज्यों ज्यों इस कथा की ओर हम अपना कदम बढ़ाएंगे, त्यों त्यों
एक एक कदम एक एक यज्ञ के समान फलदायी होता है। इसलिए कथा को सुनते रहें और अपने जीवन पर उतारते रहें। हम सब राम के हैं और हम सबके जो राम के नहीं, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। इसलिए हम सब राम को आत्मसात करते रहें। देखिए राम हमारे लिए क्यों प्रिय है। राम ने एक आदर्श स्थापित किए हैं कि पुत्र को कैसा होना चाहिए तो राम की तरह, मित्र को कैसा होना चाहिए तो राम की तरह, राजा को कैसा होना चाहिए तो राम की तरह। किसी ने रावण से पूछा कि भैया शत्रु को कैसा होना चाहिए, तो रावण ने कहा धीरे से कि भाई शत्रु को भी राम की तरह होना चाहिए। भले मारे तुम्हारे लेकिन साले परिवार को तार दिए। तो इसलिए राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, ये संतों की धरती है, ये ऋषियों की धरती है। ऐसे पुण्य धरा पर हम सबका जन्म हुआ है। दुनिया में कोई देश नहीं है जिसे माता या महतारी कहते होंगे, केवल भारतवर्ष है जिसे हम कहते हैं कि हमारी भारत माता है माता। और भारतवर्ष के ये छत्तीसगढ़ की धरा को हम कहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है। हम किसी प्रदेश को कहते हैं क्या? किसी प्रदेश को नहीं कहते, हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है। ऐसे पुण्य धरा पर हम सबका जन्म हुआ है। हम सब अच्छा कार्य करें। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे ऋषि मुनि है, संत है, सब हमको यही बताते हैं अच्छा कर्म करना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। और कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, तो ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो सब अच्छा काम करने के लिए, अच्छी कथा सुनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। संत कैसे मिलते हैं, संत भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बातें लिखी कि तामस तन कछु साधन नाही और प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मुहि भाव भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना ईश्वर के कृपा से संतों का दर्शन प्राप्त नहीं होता। बिना ईश्वर के कृपा के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता। बिना संत के आशीर्वाद के हमें यज्ञ का दर्शन भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे पुनीत कार्य में आप सब लोग अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें भी आने का सौभाग्य मिला। महाराज जी कल ही मैं आया हूँ मध्य प्रदेश और राजस्थान से। आज बिलासपुर आकर के सीधा दर्शन करने के लिए आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबका अभिनंदन करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग विराजमान हैं, मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने आशीर्वाद देकर के सांसद बनाया और आप सबका सम्मान करते हुए दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिए हैं। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात यही पूरा करना चाहूँगा। आइए जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगाएंगे। बोले उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। रुद्र महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के। मेरी झोपड़ी के भाग यार खुल जाएंगे, राम आएंगे झोपड़ी के भाग यार। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के मेरी मेरी झोपड़ी के भाग यार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
आएंगे। देखो ऐसे